हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और चलिए तो चलते हैं आज अपने अगली क्लास की ओर। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, तो कौन कौन से संप्रदाय हैं उसके बारे में व्यापक चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो तो देखिए, उसके बाद ही आगे देखिए, तभी आपके समझ में अच्छे से मनोविज्ञान आएगी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी मनोविज्ञान तो जड़ से उठाया है और पूरा का पूरा आपका सिलेबस करने का दृढ़ संकल्प लिया है। साथियों, मैंने बात की थी 33 प्रकार मनोविज्ञान का जन्म हुआ। सबसे पहले क्या मनोविज्ञान तो कहा गया, तो किसने क्या कहा, उसके बाद मैंने उसके संप्रदाय के बारे में बताया। क्योंकि जो चीज़ें आप सीख जाएंगे, जब आप जुड़ते चले जाएंगे, हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जान जाएंगे, तब आपको मेरे अगली क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक पर लगभग एक क्लास देने वाला हूँ। कल मैंने फ्राइड पर बात की थी। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना की। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक फ्राइड तो कहा जाता है। फिर फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। इनके सबके बारे में मैं व्यापक चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। उसके बाद आती है बात मानवतावाद संप्रदाय थी। मानवतावाद संप्रदाय का जनक अब्राहम मैस्लो तो कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद संप्रदाय की स्थापना की थी और उन्होंने बताया था कि जो है व्यक्ति तो 5 आवश्यकताएं होती हैं। उन सब के बारे में मैं वीडियो में चर्चा कर चुका हूं पहले। उसके बाद बात आती है, आज मैंने बताया था आपको, आज हम मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, तो सबसे पहले आता है सामान्य मनोविज्ञान। लगभग 54 मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। यहाँ पर मैं 10 मनोविज्ञान की शाखाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर विस्तृत। हमारे सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान है और बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है। तो हम पूरा बाल विकास पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर पूरी की पूरी चर्चा अब आपके साथ करने वाले हैं। मेरी लास्ट 3 वीडियो में जो हमने बताया है, 2 वीडियो में बताया है, वो व्यापक चर्चा थी। 33 प्रकार से मनोविज्ञान कहाँ पर से प्रारंभ हुई और कहाँ से चलकर कहाँ पर आई, क्यों इसे व्यवहारता विज्ञान कहा गया और क्यों इसे व्यवहारता विज्ञान स्वीकारा गया। बात करते हैं सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है, एक चीज तो पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान जिस मनोविज्ञान में मनुष्य व पशु, जो सामान्य मनुष्य व और सामान्य पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो सामान्य मनोविज्ञान कहलाती है। फिर एक बार सुन लीजिए, सामान्य मनोविज्ञान क्या है। तो सामान्य मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सामान्य पशु तथा सामान्य मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वह सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। फिर आता है नंबर 2, असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो असामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान जिसमें असामान्य व्यक्ति, असामान्य पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात सामान्य मनोविज्ञान जो व्यक्ति साधारण होते हैं, जो पशु साधारण होते हैं, उन पशु तथा मनुष्यों पर जो अध्ययन किया जाता है, वो सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो व्यक्ति असाधारण होते हैं, जो असामान्य होते हैं, जिनमें अलग प्रतिभा होती है, उनका अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। दोनों, आशा करता हूँ आप दोनों विज्ञान आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद बात करते हैं पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान क्या है, इस शाखा में क्या होता है, इस शाखा में पशु और मनुष्य दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उन दोनों के व्यवहार में तुलना की जाती है। दोनों के व्यवहार में जो तुलना की जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान कहा जाता है। सामान्य मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, असामान्य मनोविज्ञान किसे कहा जाता है और पशु मनोविज्ञान किसे कहा जाता है। तो पशु मनोविज्ञान वह विज्ञान जिसमें पशु और मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उन दोनों के व्यवहार में तुलना की जाती है, उसे पशु मनोविज्ञान कहते हैं या तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं।
उसके बाद आती है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान से जनक किसे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। स्टैनली हॉल को कहा जाता है। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान की शाखा जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की इस शाखा में बालक जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इस शाखा का जन्म अमेरिका में हुआ। इस शाखा का जन्म कहाँ हुआ? तो बाल मनोविज्ञान का जन्म अमेरिका में हुआ। और किसने किया? तो बाल मनोविज्ञान का जन्म इसे जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पूछ लिया जाए किससे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और स्टैनली हॉल जो अमेरिका निवासी थे, इसलिए बाल मनोविज्ञान का जन्म अमेरिका में हुआ था। और इसमें जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि यह जन्म से प्रारंभ होकर बाल्यावस्था तक चलती है, इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान। अब सवाल उठता है कि औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है? इसको उतार लीजिए आप। स्टैनली हॉल जन्म से 12 तक जनक इससे जो हैं वो स्टैनली हॉल है बाल मनोविज्ञान से, और ये जन्म से 12 माह तक चलती है। उसके बाद बात करते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है? तो इस शाखा का जो उद्देश्य होता है, इस शाखा का उद्देश्य होता है उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी, प्रबंधक और जो भी अन्य जो सदस्य हैं उनके व्यवहार का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, क्लर्क होते हैं, प्रबंधक होते हैं, इन सबके व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वो औद्योगिक मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, पशु मनोविज्ञान क्या है, असामान्य मनोविज्ञान क्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारकों व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वह व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति तथा व्यक्तित्व से प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वह व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाता है। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण और आनुवंशिकता। जब हम व्यक्तित्व पढ़ाएंगे तो उसके बारे में व्यापक पैमाने पर चर्चा की जाएगी। तो अब बात करते हैं, फिर आती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की इस शाखा में मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से अनुप्रयोग किया गया है उसके बारे में बात की जाती है। इस शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से कौन कौन से नियम लागू किए गए, कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए, कौन कौन से प्रयोग किए गए, इन सब के बारे में आज हम व्यापक पैमाने पर बात करने वाले हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया व्यवहार के परिमार्जन के लिए। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान को किस लिए लागू किया गया? तो शिक्षा मनोविज्ञान तो इस शाखा में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार को किस तरीके से बदला जा सकता है, किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का, उसके व्यवहारों का, उसके संवेगों का, उसके मूल्यों को, उसके प्रवृत्तियों को, उसकी आदतों को, उसके स्वभावों को किस प्रकार से परिमार्जित किया जा सकता है, इस बारे में पूरी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, उसके बारे में
नियम दिए गए और सिद्धांत दिए गए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम व्यापक चर्चा आगे करने वाले हैं। उसके बाद आता है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान का मतलब होता है, अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से परे ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों इंद्रियों से बाहर का ज्ञान होता है, इस शाखा में उस ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे अतीन्द्रिय मनोविज्ञान कहा जाता है। उसके बाद आता है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान क्या है? तो समाज मनोविज्ञान, समाज में जो प्राणियों का व्यवहार होता है उस व्यवहार का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने 9 शाखाओं का पूरा मैंने विस्तृत व्याख्या कर दी है, आपको बता दिया है और आपको आशा है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने से पहले हमको शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों शब्द का अर्थ जानना होगा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है। किस धातु से बनी है? शिक्ष धातु से बनी है। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का उन्नयन, अर्थात वह माध्यम, वह वस्तु मान लो, वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के आदतों का, व्यक्ति के स्वभाव का परिमार्जन किया जाए, अर्थात सुधार दिया जाए। उन्नयन मतलब जिसे ऊपर उठा दिया जाए, जिसको परिवर्तित कर दिया जाए, स्पष्ट रूप से मार्जित किया जाए, अर्थात स्पष्ट रूप से जिसे सुधारा जाए, वो शिक्षा कहलाती है। अर्थात वो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का मतलब है व्यवहार का उन्नयन। मतलब कि शिक्षा वह है जो हमारे व्यवहार को परिमार्जित करती है, जो हमारे व्यवहार का उन्नयन करती है, वो शिक्षा कहलाती है। और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है, वह मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान जो हमारे व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अर्थात जो हमारे व्यवहार के उन्नयन के लिए हमारे व्यवहार का अध्ययन करती है, वह विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। उसके बाद आता है कि नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट तथा निश्चित रूप से धारण कर लिया गया था। मतलब कि 1920 से पहले इसकी कोई निश्चित या स्पष्ट रूप नहीं था और 1920 में इसका निश्चित रूप हुआ। शिक्षा भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सेनगुप्त द्वारा कलकत्ता में 1915 ईस्वी में स्थापित की गई। इस पर डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहां किसके द्वारा स्थापित की गई? तो भारत के प्रथम मनोविज्ञान शाला कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा सन 1519 ईस्वी में स्थापित की गई। तो आप समझ चुके होंगे शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। इसमें क्या किया जाता? इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बहुत सिंपल है। शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार का उन्नयन और मनोविज्ञान का होता है व्यवहार का अध्ययन। अर्थात व्यवहार के उन्नयन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सेनगुप्त द्वारा कलकत्ता में 1915 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। काल सैनिक के अनुसार काल सैनिक ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ
आरंभ 19 ईस्वी से लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका आरंभ ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ होता है। हमने बात की थी 5वीं ईसा पूर्व जब अरस्तु दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को लाते हैं तो हमारे क्या होता है, मनोविज्ञान का जन्म होता है। तो मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु तो कहा जाता है। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। वही गोल्सवानी बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ ईस्वी से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ होता है। उसके बाद आती है कि वी.एफ. स्किनर क्या कहते हैं। इन सारी परिभाषाओं को हम आपके सामने अभी लिख दे रहे हैं और आप उनको उतार लीजिए और जिस तरीके से याद करना है उसकी हम बहुत अच्छी तरीके से आपको टिप बता देते हैं ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं। उनमें सबसे पहले जो हमारे वी.एफ. स्किनर साहब हैं, इन्होंने 3 परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में दी हैं। इन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें नंबर 1 सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो उसमें क्रियाएं की जाती हैं, जो उसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा के अंतर अध्ययन किया जाता है वह शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। ये किसने कहा? तो हमारे स्किनर महोदय ने कहा। स्किनर महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें सीखने और सिखाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। हमें याद रखना है वी.एफ. स्किनर का मतलब शाह और शाह का मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने तथा सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर स्किनर महोदय अपनी दूसरी परिभाषा बताते हैं और लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ना विज्ञान है। पढ़ना क्या है? विज्ञान है और पढ़ाना कला है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ना होता है वो इन्होंने बताया है कि रीडिंग इज अ साइंस। इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है वो पढ़ना है। पढ़ना जो है वो इन्होंने विज्ञान से तुलना की है और जो पढ़ाना बताया है वो एक प्रकार की कला तो बताया है। उसके बाद स्किनर महोदय अपनी तीसरी परिभाषा में बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो सबसे मान्य परिभाषा है, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका दिया जाता है? बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किन परिस्थितियों में किया जाता है? शैक्षिक परिस्थितियों में। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध शिक्षार्थी का मतलब होता है शिक्षा प्लस अर्थी। अर्थात जो शिक्षा तो ग्रहण करने वाला होता है, जो शिक्षा तो ग्रहण करता है, अर्थात जो शिक्षा तो ग्रहण करता है इसका मतलब क्या है कि वो अध्ययन कर रहा है। इसमें होता है अध्ययन करता और अध्ययन ग्रहण करता। अध्ययन करने वाला और अध्ययन जो ग्रहण करता है वो, अर्थात जो शिक्षार्थी होता है और जो शिक्षक होता है, इन दोनों के बीच संबंध होता है। शैक्षिक परिस्थितियों में किसका अध्ययन किया जाता है? शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध शिक्षार्थी और शिक्षक से होता है। जिसका संबंध किससे होता है? शिक्षार्थी और शिक्षण से होता है। उसके बाद हमारे स्टीफन महोदय आते हैं। स्टीफन महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसका? शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास का मतलब शिक्षा का विकास। शिक्षा प्लस शैक्षिक
शैक्षिक विकास का मतलब कि जो शिक्षा जो हमारा शैक्षिक विकास होता है, जो हमारे अंदर ज्ञान जो शिक्षा के माध्यम से आता है, उस ज्ञान का जो क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है वो किसमें अध्ययन किया जाता है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो स्टीफन महोदय हमारे बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात हमारे सामने दो परिभाषाएं, दो जो हमारे महान शिक्षा शास्त्री हुए उनकी परिभाषाएं आपके सामने हैं। उनमें से स्किनर महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने तथा सिखाने की प्रक्रियाओं का वह शाखा जिसमें सीखने तथा सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर हमारे स्टीफन महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। उसके बाद हमारे स्टीनर महोदय अपनी दूसरी परिभाषा देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ना विज्ञान है और पढ़ाना कला है। वहीं पर जो हमारे स्टीनर महोदय हैं वो अपनी तीसरी परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध शिक्षार्थी और शिक्षण से होता है। शिक्षार्थी और शिक्षण से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे की परिभाषाएं हम आपको लिखवाते हैं। साथियों, बात करते हैं अब आगे की परिभाषाओं की। हमारे थ्रो एंड थ्रो महोदय ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व व्याख्या करती है। अर्थात जो स्किनर महोदय ने बताया, जो हमारे थ्रो महोदय ने बताया, जो हमारे स्टीफन महोदय ने बताया, वही बताते हैं। थ्रो एंड थ्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। हम जन्म से लेकर, कहां से, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, कितने, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने कितना, सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व्याख्या करती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं की वर्णन व व्याख्या करती है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व व्याख्या करती है। इसमें तीन बातें याद रखनी है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व व्याख्या करती है। थ्रो एंड थ्रो महोदय ने क्या बताया, थ्रो और थ्रो जो दो हैं वो दो लोग तीन बातें बताते हैं। थ्रो एंड थ्रो दो हैं, दो थ्रो है और दो थ्रो तीन बातें बताते हैं। तीन बातें कौन सी बताते हैं, वो नंबर एक बात बताते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व व्याख्या करती है। का शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का वर्णन व व्याख्या करती है। उसके बाद बात आती है ट्रो महोदय की। तो हमारे ट्रो महोदय बताते हैं, जो हमारे ट्रो महोदय हैं वो ट्रो महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। मनोवैज्ञानिक पक्षों का स्किनर महोदय ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालकों का अध्ययन करती है, जिसमें शिक्षार्थी तथा शिक्षण के मध्य संबंध प्रदर्शित होता है, ऐसा स्किनर महोदय ने बताया। लेकिन यहाँ पर जो ट्रो महोदय हैं वो कहते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। बात वही है, ध्यान रखना है कि जो ट्रो है वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करना। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अंतिम में मैंने आपके सामने रखा है वो है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्यों थे, क्योंकि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने के नियम दिए। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में हम व्यापक चर्चा अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। आप देखिएगा
आप हम आशा करते हैं कि आपके समझ में पूरी जो शाखाएं थी मनोविज्ञान की वो आ गई होंगी। तो हम बात कर लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लो आप भी कि हमने 3 शाखाओं पर बात की। तो हमने सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, फिर असामान्य मनोविज्ञान, फिर हमने बात की बाल मनोविज्ञान की, फिर हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान की, फिर हमने अतीन्द्रिय मनोविज्ञान की बात की, फिर हमने पशु मनोविज्ञान की बात की, फिर हमने औद्योगिक मनोविज्ञान की बात की और व्यक्तित्व मनोविज्ञान की बात की। इसके बाद हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का उन्नयन और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, अर्थात व्यवहार के उन्नयन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने बात की कि शिक्षा मनोविज्ञान की स्टीनर महोदय ने क्या परिभाषा दी, स्टीफन महोदय ने क्या परिभाषा दी, ट्रो ने क्या कहा और थ्रो एंड थ्रो ने क्या कहा। तो मैं आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको बस इतना ही। आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल स्टडी प्लेस चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने अन्य सहपाठियों के जो टेट, सीटेट, सुपर और एस्टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पहुंचाइए ताकि आपका उन सबका भी भला हो सके। तो मेरे साथियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।